हेलो हेलो, मेरा नाम है आनंद वर्मा और आपका मेडिकल काउंसलिंग सेंटर में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि जिनके नंबर 113 से 300 हैं, उनके कौन-कौन से स्टेट में कितने बजट में कितने परसेंटेज चांसेस हैं। अगर सीधा मैं बोलूं, जिनके नंबर 120, 30, 150, 160, 170 हैं, वो लोग जो है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि ये वो बच्चे, पेरेंट्स या गार्जियन हैं जिनको लगता है कि मुझे प्राइवेट ही तो कराना है, कोई बात नहीं, कभी भी चला जाऊंगा कॉलेज, मिल जाएगा, नंबर की कोई बात ही नहीं होती है। बिल्कुल वो ज़माने लद गए कि आपके नंबर 120, 125 होते थे, आप आते थे, एडमिशन ले लेते थे, हो जाता था। लेकिन अभी प्राइवेट कॉलेज की बहुत ज़्यादा डिमांड है पिछले 3-4 साल से। यानी अच्छे खासी कट ऑफ रह रही हैं और जो बहुत टॉप के प्राइवेट कॉलेज हैं, उनकी कट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज के लगभग रह रही हैं, 10-20 नंबर का अंतर केवल आ रहा है। आप समझ सकते हो कि आप कितने पीछे का सोच रहे हो, आपकी सोच कितनी पुरानी है, ज़माना बहुत आगे पहुँच गया है। अगर आपके नंबर 150 हैं, आपको सेकेंड या थर्ड राउंड में कॉलेज अलॉट हो जाना चाहिए था। बहुत से ऐसे स्टेट हैं, जैसे कर्नाटका की बात करें, 133 नंबर तक सेकेंड राउंड में, थर्ड राउंड में कॉलेज मिला है। लेकिन आप लोग करते क्या हो, आप लोग पहले अपने आप ये स्टेट वो स्टेट इधर-उधर ट्राई करते हो। जब चीज़ें नहीं हो पाती हैं, तब लास्ट में पैनिक हो जाते हो और फिर काउंसलर आप करते हो। आपको प्राइवेट कॉलेज के बारे में 0% नॉलेज है। मैंने इस पे एक वीडियो कर रखा है। बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं। कॉलेज की बहुत सी चीज़ें, कहीं हिडन फीस तो नहीं है। अंदर पास आप हो पा रहे हो, नहीं हो पा रहे, क्योंकि अगर फेल हो गए तो फिर से आपको पैसा देना पड़ेगा। यानी 75 लाख का बजट आपका 80 लाख कब पहुँच जाएगा पता भी नहीं चलेगा। क्या वहाँ लैब हैं? क्या वहाँ प्रोफ़ेसर लगातार तो चेंज नहीं होते हर 2 महीने में, क्योंकि सब ये ड्रामा चलता है। पासिंग परसेंटेज कितना है उस कॉलेज का, पीजी कोटा वहाँ है या नहीं है, यानी एमबीबीएस के बाद जब आप मास्टर्स करोगे, देन वहाँ पे कोई कोटा है या नहीं, इंफ्रा है, नहीं है, पेशेंट फ्लो है, नहीं है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। एक जहाज जैसे होता है ना, उसमें बहुत सी कील लगी हुई होती हैं, वैसे ही ये सारे सब फैक्टर्स मिलके एक अच्छा डॉक्टर प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है। अगर आपके पास स्किल नहीं होगी, आप रो जाओगे, आप बिल्कुल परेशान हो जाओगे। आपको 15-20 हज़ार में भी कोई नहीं पूछेगा। मैं बैंगलोर हूँ, यहाँ पे ऐसे-ऐसे हॉस्पिटल हैं, जहाँ पे एमबीबीएस बच्चे करने के बाद में 15-18 हज़ार पे नौकरी करते हैं। आप मेरी बात समझो और इसको बहुत गंभीरता से लो। कॉलेज आप अच्छा चूज़ करोगे, तब वहाँ पे अच्छी पढ़ाई होएगी, अच्छा इंफ्रा होगा, अच्छा पेशेंट फ्लो होगा, अच्छी बिल्डिंग होगी, अच्छे लैब होंगे, तो ये सारी चीज़ें मिल के बहुत बढ़िया आपको अच्छा एक डॉक्टर बनाएँगी, तब जाके आगे आप कॉम्पिटिशन कर पाओगे। इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। एक वीडियो मैंने कर रखे हैं, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डलवा दूँगा, क्योंकि वो बहुत सोच समझ के टू द पॉइंट विद प्रूफ मैंने उसमें बात किया हुआ है। आपको जिनके 150 नंबर हैं, अगर आप सेकेंड राउंड में आते, मैं चिल्ला-चिल्ला के थक गया हूँ। मैंने पूरी सीरीज़ कर रखी है कि जो है 150 से 300 नंबर है कि क्या करना चाहिए, 300 से 500 नंबर पूरा कर रखा है। लेकिन आप लोग करते क्या हो, बाद में आते हो। पहले इधर-उधर करते हो और कुछ नॉलेज नहीं है। बहुत से ऐसे बच्चे, पेरेंट्स जो है, गार्जियंस को फ़ोन आया कि सर मैं रूल आउट हूँ? क्या जो है मुझे उस स्टेट में, आपको नहीं पता ना तो क्यों छेड़ रहे हो? बेकार में 2-2 लाख 4-4 लाख रुपए की आपकी चपत लगी हुई। देखो, काउंसलर पैसा उतना ही लेगा, चाहे आप पहले राउंड में आओ, चाहे लास्ट राउंड में आओ, चाहे आप जो आओ। अगर आपको काउंसलिंग करानी है भाई, तो पहले राउंड से जुड़ो। आपको अच्छा बेहतर कॉलेज मिलेगा और अपने काउंसलर को फॉलो भी करना है आपको। काउंसलर सोच समझ के चूज़ करो और उस पे पूरा भरोसा करो। ये बात आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। आ जाओ बात करते हैं, बहुत ज़्यादा बात हो गई। आ जाओ बात करते हैं कि कितने परसेंटेज चांस है कौन-कौन से स्टेट में अभी भी क्या हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है? तो जिनके नंबर 113 से 150 हैं, इनको कौन-कौन से स्टेट में ट्राई करना चाहिए? हालाँकि बहुत लेट हो आप, राजस्थान, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल एंड डीम्ड, ठीक है? डीम्ड। और आपका बजट कितना जाएगा? 1 से 1.5 करोड़ आपका बजट जाएगा, यानी आपके जेब में पैसा होना चाहिए। होगा तब भी आपके कितने परसेंटेज चांस आ रहे हैं
केवल 30% कॉलेज मिलने के, ऑल इंडिया में कहीं पे भी। और यही अगर आप सेकेंड या थर्ड राउंड में आते तो कर्नाटका में 114 115 नंबर पे कॉलेज मिला। हाँ, जाहिर सी बात है भाई, अगर आपके नंबर कम है देन आपका बजट लगेगा 1 करोड़ 30 लाख, 1 करोड़ 35 लाख। ये चीजें आपको ध्यान रखनी थी उस समय पे। ठीक है। और अब बात करते हैं जिनके नंबर 150 से 200, ये पत्थर की लकीर है, इनके अलावा आपको कहीं भी कोई चांसेस नहीं होंगे। इतना सीधा कोई बोलेगा भी नहीं। जिनके नंबर 150 से 200 हैं, उनको कहाँ कहाँ ट्राई करना चाहिए? राजस्थान, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, डीम, इसमें कोई एक स्टेट आपको नहीं करना है, तीनों में ट्राई करना है। इस चीज का ध्यान रखना। राजस्थान, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल। आपका बजट कितना आ जाएगा? 1 करोड़ से 1 करोड़ 30 लाख। आपके फिर भी कॉलेज मिलने के कितने परसेंट चांस है? 70%, यानी 100% कॉलेज मिलने के चांस मैं यहाँ पे दे ही नहीं रहा हूँ। जिनके नंबर 113 से 200, जिस हिसाब से कट ऑफ चल रही हैं, ठीक है, बहुत जिम्मेदारी से मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ। और अब जिनके नंबर 200 से 250 हैं, उनको कौन कौन से स्टेट देखने चाहिए? बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल एंड डीम्ड। हाई चांस है, आपका बजट रहेगा 1 करोड़, और यहाँ 100% आपको कॉलेज मिल जाएगा, बस अगर आप रूल आउट नहीं हुए हैं तो। और आगे बात करें जिनके नंबर 250 से 300 है, उनको कहाँ ट्राई करना चाहिए? तीनों स्टेट में बोल रहा हूँ, एक स्टेट यहाँ पे चूज करके मत बैठ जाना कि यूपी में केवल मिलेगा, रो दोगे, नहीं कॉलेज मिलेगा। ठीक है। यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल। आपको करना क्या है? 80 से 1 करोड़ रुपए लगेगा, और जो ये रेंज है इनमें एडमिशन हो ही जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे कॉलेज मिलने के कितने परसेंटेज चांसेस हैं? 100% कॉलेज मिलेगा। क्या आपने गौर किया? मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 100% कॉलेज मिलेगा। क्या आपको बिहार में मिलेगा खाली? मैं नहीं बोल रहा। क्या आपको यूपी में खाली मिलेगा? मैं नहीं बोल रहा। क्या आपको वेस्ट बंगाल में खाली मिलेगा? मैं नहीं बोल रहा। मैं तीनों को जोड़ के बोल रहा हूँ, तीनों स्टेट आपको ध्यान देने हैं। अभी मैक्सिमम स्टेट में फोर्थ राउंड आपका खत्म हो चुका है। अभी बहुत से स्टेट में फिफ्थ राउंड आएंगे, लेकिन गिनती की 2 4 5 सीट ही आने वाली हैं। ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आप ऑलरेडी लेट हो, तो आपको सोच समझ के काम करना है। यहाँ पे ठीक ठाक रहोगे तो आपको कॉलेज जरूर मिल जाएगा। ठीक है। और कुछ टिप्स मैं बोल दे रहा हूँ कि अभी आप 150 नंबर लेके आते हो, कहते हो सर मुझे यूपी में चाहिए, नहीं होगा। अब मैं डिसाइड करूंगा आपको कॉलेज कहाँ मिलेगा। अगर आपको काउंसलिंग करवानी है तो ठीक है, नहीं करवानी तो बिल्कुल भी, बहुत से काउंसलर जाओ, आप जो एनआरआई कोटा लेके जो है फ्रॉडगिरी करके करने की कोशिश करो, बहुत बुरे फंसोगे। क्योंकि जो होता है वो यही बोलता है एनआरआई कोटा के थ्रू करवा देंगे। अरे भाई, जब आप एनआरआई नहीं हो तो क्यों करवा रहे हो? चक्कर में मत पड़ना। फ्रॉड से बच के रहना, बच के रहना। आने वाला फ्यूचर, भविष्य अपने बच्चे का बर्बाद मत करना। मैं साफ और सीधा बोल रहा हूँ। उसको 1 साल ड्रॉप करवा दो, 5 महीना ड्रॉप करवा दो, दोबारा तैयारी करवा दो। बेकार में ड्रामा मत करना। इस चीज का खुला साफ बोल रहा हूँ। आपके पास ऑफर आएंगे, आते रहेंगे, ये चीजें होती रहेंगी। ठीक है, ध्यान रखना। क्या करना है? अभी आपकी नहीं चलेगी, मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्यों? आपके नंबर 150 हैं, और आप ऑलरेडी लेट हो, और आप कह रहे हो मुझे यूपी में दिला दो। मुझे तो यूपी का कट ऑफ पता है ना। आपको मैंने जोड़ के सारे स्टेट बोल रखे कि राजस्थान या कर्नाटका या वेस्ट बंगाल, तीन में से कोई एक स्टेट। ठीक है। क्योंकि प्लान ए बी सी लेके हमेशा चलना पड़ेगा, क्योंकि आपके नंबर कम है। और अगर आप इस रेंज में आए 250 से 300, 200 से 250, देन मैं आपको एक स्टेट कर दूंगा। और अगर आपके नंबर 350, 400 कुछ आए तो मैं स्टेट का पर्टिकुलर एक या दो कॉलेज भी कर दूंगा, उन्हीं में अलॉटमेंट आ जाएगा। ठीक है। डिपेंड करता है आपके नंबर कैसे हैं, क्योंकि मैं साफ सीधा और एकदम जिम्मेदारी से बोलता हूं, और 1 इंच का फ्रॉड मेरे यहां से नहीं हो सकता। मुझे इतना लालच नहीं है किसी चीज का। बस मैं एक दो बार आपसे बात करूंगा, आपको काउंसलिंग, और वो भी आप करेंगे तब। मैं किसी के पीछे नहीं भागता, क्योंकि मैं, मेरा मानना है किसी के पीछे मुझे नहीं भागना है। मैं इस चैनल को, अपनी टीम को उस लायक मैंने बना रखा है, या उस लायक मैं बनाऊंगा कि आप खुद चल के आओगे।
खुद चल के आओगे, मैं किसी के पीछे नहीं भेजता, ना मेरे यहाँ से किसी के यहाँ कॉल जाता है। कोई नहीं कह सकता कि हाँ मेरे यहाँ से अगर आप कॉल करते हो, दिन में आपसे 1 या 2 बार बात करता हूँ मैक्सिमम टाइम, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता। मेरे पास भगवान की कृपा से अच्छा खासा 2000 के आस-पास मेरे पास बच्चा है, 10 से 5 मैं उन्हीं में बिज़ी रहता हूँ। इतनी ईमानदारी से, इतना डायरेक्ट आपके साथ कोई नहीं बोलेगा। मैंने गार्जियन एंड पेरेंट्स को, बहुत से बच्चे उनको कन्विंस किया कि कोई बात नहीं, जो है आप नेक्स्ट ईयर तैयारी करा लो। नहीं तो कोई भी काउंसलर ये नहीं कहेगा, उसको लगेगा पैसा मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, आओ काउंसलिंग करो, भेज दो कॉलेज में कैसे भी हो। नहीं, बिजनेस देखो क्या है, हमारा काम ईमानदारी से करना है। जो पैसा है वो बाई प्रोडक्ट है, पैसे के लिए नहीं भागना है। ठीक है, ऐसी फैमिली ये बनेगी मेडिकल काउंसलिंग सेंटर की, लोग देखते रह जाएंगे। एकदम साफ और सीधी और डायरेक्ट बात। ठीक है, तो अगर किसी को काउंसलिंग करानी है, देन 9554735501 पे आपको व्हाट्सअप करना है और लिखना है हेलो काउंसलर। और प्रीमियम प्रोग्राम है, इसकी फीस जो है आपको, अगर कॉलेज नहीं मिलता, पहली बात मैं आपकी काउंसलिंग लूंगा ही तब जब मैं करा पाऊंगा। ठीक है, और बाई चांस फॉर द सेफ्टी रीजन अगर कॉलेज नहीं मिलता है, आपको पैसा वापस हो जाएगा। इससे बेहतर आपके साथ कोई भी कुछ नहीं करने वाला। थैंक यू वेरी मच।